नमस्कार दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब त्योहारों का समय चल रहा है और इन त्योहारों में सभी लोग खुश होते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, कराते हैं। तो एक ऐसा ही त्यौहार परसों को आने वाला है, यानी कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन। उसके बाद भाई दूज भी आएगी, वो थोड़ा सा समय है, उसमें दिवाली भी आएगी। तो कुल मिला के ये ऐसे त्यौहार हैं जिन पे मीठे को बहुत शुभ माना जाता है। हमारे देश में मीठे का चलन है। रक्षाबंधन पे बहनें भाई को देती हैं और भाई दूज पे भी यही होता है कि भिन्न भिन्न तरह के मीठे लोग लाते हैं, अपने भाइयों को भेंट करते हैं, गिफ्ट देते हैं भाइयों के परिवार को, और भाई उसके बदले में उनको कोई भी जो भी गिफ्ट वगैरह होता है वापस वो देता है। तो दोस्तों, आज बात जो मीठे की आई है वो इसलिए आई है क्योंकि आप लोगों के कानों में भी ये खबरें बहुत ज़ोर शोर से आ रही होंगी कि वहाँ पे नकली मीठा पकड़ा गया, वहाँ पे नकली कुछ पकड़ा गया, नकली पनीर पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। यानी कि नकली और मिलावटी इस समय बाज़ार में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 10,000 किलो सफ़ेद रसगुल्ले अभी अभी खबर मैंने पढ़ी थी, यहाँ अपने गाज़ियाबाद में पकड़े हैं। इसी तरह से आसपास में भी होंगे तो समाचारों से ही पता चलता है। और जब हमारे जांचकर्मी यानी कि जांच करने वाले थोड़ा सा सख्ती बरतते हैं ना, तभी ये चीज़ें पकड़ में आती हैं। अगर वो लोग सख्ती ना करें तो शायद मतलब पकड़ में भी कोई बात नहीं आए। हालांकि लोकल लोगों को पता काफ़ी कुछ रहता है, लेकिन वो ज़्यादा शिकायतें नहीं करते हैं। जबकि मिलावटी चीज़ों की, नकली चीज़ों की जो है शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा, एक अकेले या एक गांव के का मामला नहीं है, एक शहर का मामला, बहुत पूरे भारत का मामला है कि इस अवसर पर ख़ास तौर से नकली मिठाइयाँ बनाई जाती हैं ताकि लोगों की पूर्ति के लिए पूर्ति हो सके। क्योंकि पूर्ति करने के लिए भी तो क्वांटिटी में मिठाई चाहिए। और समझदार लोग हैं वो तो घटिया चीज़ नहीं लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को जल्दी रहती है और जिन लोगों को जानकारी नहीं है ना, वो लोग ख़रीद लेते हैं और फिर बाद में फिर परेशानियाँ आती, बीमार होते हैं। अब इन घटिया चीज़ों से बचा कैसे जाए, ये सोचने का विषय है। भाई, इन घटिया चीज़ों को ना खरीद के हम अच्छी चीज़ें कहाँ से खरीद सकते हैं, ये बहुत सोचने का विषय है। क्योंकि देखो, जो हम त्यौहार मना रहे हैं उसका मतलब ये नहीं खाली मीठा कराना है मुँह और खाली मिठाई दे के आना है। उसका मतलब ये है कि हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को स्वस्थ रखें, खाने पीने में उनका ध्यान रखें। स्वस्थ रखने का ही नाम तो त्यौहार है। अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों का मतलब अच्छी चीज़ें खाने के लिए देना, ये है असली त्यौहार। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो नकली हम लोग मजबूरी में ख़रीद लाते हैं, तो ना खरीदते तो ज़्यादा बेहतर है। उन चीज़ों को ना ही ख़रीदें, तो उसके मुकाबले कुछ और चीज़ ला सकते हैं। हालांकि मैं फल के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि फल के अंदर भी वही दिक्कत है कि खुद भी वो बेचारे दवाई खा के ही पैदा हो रहे हैं। चाहे वो सेब हो, चाहे वो केला हो, चाहे वो अमरूद हो, बिना दवाई खाए वो भी पैदा नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी वो बेहतर ऑप्शन इन सड़े गले लड्डुओं से, सड़े गले रसगुल्लों से, सड़ी गली मिठाइयों से बेहतर रहता है। अब नकली मिठाइयों को ना खरीद के असली अच्छी मिठाइयाँ हम कहाँ से खरीद सकते हैं, इस बारे में हमें थोड़ा सा सोचना है। तो मैं आपको अगर थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ तो इस वजह से देना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद RCM के प्रोडक्ट्स, RCM की मिठाइयाँ ही इस्तेमाल करता हूँ। RCM की मिठाइयाँ इसलिए क्योंकि सभी की वाइफ को अपने भाइयों का ख्याल होता है, उसी तरह से हमारी वाइफ को भी अपने भाइयों का ख्याल है, अपने भाइयों के स्वास्थ्य की चिंता है। तो उन्होंने जो है स्पेशली ये 3 डब्बे, एक मैं दिखाता हूँ, मंगवाए हैं अपने लिए। 3 भाई हैं, उनको तीनों भाइयों के लिए अलग अलग मंगाए हैं। ये देखिए, और ये गुलाब जामुन है, अभी 1 साल ही इसको लॉन्च हुआ है हमारे प्रोडक्ट को। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये 1 किलो की पैकिंग में गुलाब जामुन आया है। ये देखिए,
तो ये 3 गुलाब जामुन के पैकेट, गुलाब जामुन के डब्बे अपने भाइयों को देने के लिए इन्होंने मंगाए हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बाज़ार से हम ख़रीदेंगे तो पैसा जाएगा ही जाएगा और उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी चला जाएगा। बाज़ार वाली मिठाई में कोई गारंटी ले ही नहीं सकता कि क्या मिलाया गया होगा। तो आप लोग भी अगर अच्छे मिठाइयाँ खाने की या देने की चॉइस रखते हैं तो आप लोग RCM के स्टोर से रसगुल्ला, गुलाब जामुन या फिर सोन पापड़ी मंगा सकते हैं। सोन पापड़ी भी इतनी ज़बरदस्त है कि मुंह में रखते ही घुल जाती है, बहुत ही बेहतरीन, गजब जिसे कहते हैं ना, गजब। इसी तरह से रसगुल्ला और गुलाब जामुन भी है। तो रसगुल्ले का स्वाद हम लोग पहले ले चुके हैं, तो इस बार गुलाब जामुन का स्वाद लेने का विचार है। और इस गुलाब जामुन की खासियत ये है कि इसमें मैदा का प्रयोग नहीं हुआ, केवल और केवल सूजी से तैयार की गई है। सूजी के साथ हेल्थ गार्ड है, और चीनी तो थोड़ी सी डालनी ही रहती है। देखिए, चीनी के बिना तो नहीं होता है, हालांकि चीनी पे भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये बहुत शुद्ध तरीके से बनाई जाती है और इसको खाने के बाद कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। बाज़ार में जितने भी प्रोडक्ट हैं इसके मुकाबले नहीं ठहरते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम भी नहीं होती है कि यार ऐसा क्यों बताते हो तुम बाज़ार के प्रोडक्ट की। तो बाज़ार में वाकई में आपको नकली भी मिल रहा है, मिलावट भी मिल रही है। तो इस बात को आप जानते भी हो और पता नहीं मानते क्यों नहीं। जानते तो हो आप लोग, लेकिन मानते नहीं हो। ये शायद कुछ RCM से भेदभाव का अंतर है कि RCM से आप लोग पता नहीं क्यों RCM के नाम से आप पसंद कम करते हो, लेकिन RCM सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चल रहा है, सभी की जेब का ध्यान रखते हुए चल रहा है। तो RCM के प्रोडक्ट्स आप लोग इस्तेमाल किया करें, आपको कभी भी कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। यह विश्वास कीजिए मेरा, मैं पिछले 4-5 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से भी आग्रह मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डॉक्टर्स के पास कम से कम जाएँ, आप लोगों की जेब कम से कम ढीली हो, इसीलिए आप लोग RCM के प्रोडक्ट यूज कीजिए। RCM के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, यकीन मानिए मेरा, विश्वास कीजिए। जय राम जी की।